Hello, bachcho. Let's read the question. Here, the question is saying that the process which brings about the entry of water into the seed coat when the seed is basically placed in water for the germination is ठीक है. तो जब हम किसी सीड को वाटर में प्लेस करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, उस दौरान क्या होता है, द वाटर विल बेसिकली एंटर. ठीक है, सो वी कैन से एंट्री ऑफ वाटर will take place into the seed coat. This process is basically known as what, ये हमें बताना है. हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है. फर्स्ट इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डीपीडी एंड इम्बाइबेशन. ठीक है, सो इफ वी लुक एट द क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है, वी आर गिवन अ सीड. लेट अस सपोज हमें एक सीड गिवन है और इस सीड को हम प्लेस कर रहे हैं इन द वाटर. ठीक है ना, अगर इसको हमने वाटर में रख दिया तो आफ्टर अ नाइट हम क्या देख सकते हैं, द साइज ऑफ द सीड विल इंक्रीज बिकॉज यहाँ पे जर्मिनेशन होगा. ठीक है, सो वी कैन से दैट द साइज ऑफ द सीड विल बिकम एनलार्ज्ड. अगर हम इस सीड को वाटर में प्लेस करेंगे देन क्या होगा, द साइज ऑफ द सीड विल बिकम एनलार्ज्ड. नाउ व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सीड कोट. ठीक है, so it is basically happening because of the entry of water inside the seed coat. Now this process is basically known as imbibation. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बाइबिशन. फाइन, तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं. ठीक है, द फर्स्ट टर्म विल बी इम्बाइबेंट. ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा इम्बाइबेंट जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज इन द सीड. ठीक है, तो ये एक सॉलिड सरफेस है सीड जिसमें क्या हो रहा है, हमें एब्जॉर्प्शन दिखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इम्बाइबेंट. एंड द अदर टर्म दैट इज यूज्ड हियर विल बी इम्बाइबेट. ठीक है, अदर टर्म विल बी इम्बाइबेट, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज द वाटर. तो यहाँ पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज इम्बाइबेंट एंड अदर वन इज इम्बाइबेट. फाइन, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री ऑफ वाटर है या फिर कह सकते हैं जो भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन अ सॉलिड सरफेस, दैट इज द सीड, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज इम्बाइबेशन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज इम्बाइबेशन. अगर हम दूसरे ऑप्शन देख ले, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डिफ्यूजन, so when we talk about diffusion we know that diffusion is basically the exchange of gases. यहाँ पे gases का exchange होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया बिकॉज यहाँ पे कोई भी सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व नहीं है. when we talk about osmosis, ठीक है, जब ऑस्मोसिस की बात करें वी कैन से इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन एंड इट बेसिकली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ऑस्मोसिस के लिए हमेशा हमें चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज वाई this option is again the incorrect one. And if we talk about option C, that is diffusion pressure deficit, again it is the incorrect option. तो जो हमारा correct answer यहाँ पे होगा, that will be option D, that is imbibation. We can say imbibation will take place on a solid surface, that is seed. ठीक है, that is why option D will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.